आपको जैसे पता है कि हमने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फाइंड आउट की थी वो पॉइंट चार्ज के लिए थी कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी आती रही KQ/r², ठीक है। लेकिन अगर चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वहां पर पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला KQ/r² वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो वहां के जब चार्ज का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम वहां पर उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आज का टॉपिक आपका वही रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कई प्रकार के हो, कैसा हो, सर्कुलर हो या एक प्लेन शीट हो, ठीक है। तो इन पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, ठीक है। तो आज आपका टॉपिक यही रहेगा, क्लियर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो माई सेल्फ इज राकेश कोरी, ठीक, और आप देख रहे हैं आपका चैनल आरके फिजिक्स, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट करें आज का टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये देखें कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग रॉड हो, जैसे कि आपके पास क्या है, एक रॉड हो जिस पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। मतलब इस पर जो Q चार्ज है वो कैसा हो, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, प्लस Q चार्ज। तो अब यहाँ पे ये है कि जो Q चार्ज है ये पूरी रॉड पर है और जो कि कैसा है, यूनिफॉर्मली है, मतलब हर स्थान पर जो चार्ज है वो एक समान रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका एक नाम और हो जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या हिंदी में इसे बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, लैम्डा से। तो ये हो जाता है अगर इस चार्ज रॉड की जो लेंथ है वो L हो, टोटल लेंथ कितनी हो L, और चार्ज कितना है आपका Q, तो पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वो होगा Q/L, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होगी ये होगी आपकी कूलम पर मीटर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम पर। रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम वहां पे पर यूनिट लेंथ पर एक चार्ज फाइंड आउट करते हैं कि पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा आपका, λ/Q/L, कूलम पर यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज हम ये बोले कि, ठीक है, इतना आप राइट कीजिए, हम कैरिंग चार्ज रॉड है जिस पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इस रॉड की जो लेंथ है वो है आपकी L, इसके पॉइंट है P करनी है, क्लियर। R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q, ठीक है, इससे
आर दूरी पर एक पॉइंट पी होता है जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होती है आपकी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि ये जो है ये किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक। परंतु यहाँ पर पॉइंट चार्ज तो है नहीं, क्योंकि चार्ज कैसा है यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। तो हम अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस लाइन में से, ठीक, इसको इरेज करता हूं, इस रॉड में से हम क्या करते हैं एक छोटा सा सेगमेंट, ठीक, छोटा सा सेगमेंट काट लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट काट लिया जिसकी लेंथ कितनी ले ली है अपन ने, dl। अब इसकी लेंथ कितनी है, dl, और इस पर जो चार्ज है वो कितना है आपका, छोटा सा चार्ज dq ले लिया, एक छोटा सा चार्ज हमने क्या लिया, dq ले लिया, और एक काटा। अब इससे मान के चलिए कि इस सेगमेंट से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वो कितना मान लिया अपन ने, सपोज x, ठीक है, सपोज कितना मान लिया अपन ने, x। अब यहां पे ये है कि ये जो छोटा सा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, dl या dx लेंथ का, क्योंकि तो x अपन ने लेंथ ली है यहाँ पे, तो अपन ले लेते हैं dx लेंथ। तो ये छोटा सा बिल्कुल पॉइंट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और इस पॉइंट चार्ज पे जो चार्ज है वो कितना है, dq। तो इस पॉइंट चार्ज के द्वारा पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, तो हम वहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसमें, ठीक है, ये कैसा बिहेव करेगा आपका, एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्मॉल सेगमेंट dq behave as a point charge, then क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट dq, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, dE इज इक्वल टू k dq अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है इसका पॉइंट P से, x, तो आ जाएगा x स्क्वायर, क्लियर। ये इसका डायरेक्शन कैसा होगा, है ना, आपका P के अलोंग प्लस का जो डायरेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, ये। अगर पॉइंट चार्ज कैसा है, P है, प्लस है P, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी क्या होगी, टूवर्ड द चार्ज, क्लियर। तो अब यहाँ पे चलो पॉइंट चार्ज के थ्रू तो हमने निकाल लिया, ठीक। तो इसकी जो डायरेक्शन होगा, तो हम डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम dq चार्ज, मतलब dq चार्ज से क्या होगा, अवे होगा, दूर जाएगा। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पूरी रॉड, अगर देखो ये एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, जिसके कारण हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की। अगर हम इस रॉड को छोटे छोटे लाइन सेगमेंट में ब्रेक कर दें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, धीरे धीरे करके हम यहाँ तक ले लें, और लास्ट में उन सबको, क्योंकि यहाँ पर भी लेंगे तो प्लस चार्ज है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो जितने भी लाइन सेगमेंट आप लोगे सबके जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसा होगा,
अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब चार्ज से क्या होगा, दूर जाएगा। ठीक, तो जितने भी आपने छोटे छोटे से डीक्यू 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 काट के छोटे मतलब सेगमेंट के कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो सर लास्ट में क्या होगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रॉड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रॉड, पूरे रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये सारी क्या होंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी। अब वो जो लाइन सेगमेंट है, अगर देखो सबसे पहले कहाँ रहेगा, तो पॉइंट P से यहाँ का डिस्टेंस कितना है आपका R है, ठीक है, लगिए डिस्टेंस कितना है आपका R। तो जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन, ठीक, जितनी भी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो कहां से कहां तक इसकी लिमिट बनेगी, एक आपका यहाँ रहेगा तो कितनी रहेगी R, और एक पॉइंट कहाँ रहेगा लास्ट का यहाँ, ये कितनी हो जाएगी आपकी L, R प्लस L, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी R, है ना, और L ये तो हो जाएगी आपकी R प्लस L। तो लिमिट हो जाएगी कहां से कहां तक, R से R प्लस L, और ये सारे DE क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब इसकी वैल्यू यदि हम पुट अप करते हैं तो कितनी आ जाती है, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R से R प्लस L क्या है, K dq अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चीज आती है कि इंटीग्रेशन है तो किसके रिस्पेक्ट में लेना है। अब चार्ज जो है, चार्ज आपका कैसा हो गया, आपका कांस्टेंट, ठीक, वेरी क्या कर रहा है, अगर आप ये देखो तो x ही चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ही चेंज हो रही है, तो वेरी क्या कर रहा है आपका, डिस्टेंस, मतलब x वेरी कर रहा है। तो हमें इस फॉर्मेट, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हमें जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में प्राप्त हो। तो इसके लिए अगर हमने आप देखें तो आप ये होता है कि चार्ज, हमने बताया था चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसे हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये आ जाती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू इक्वल टू क्यू बाय एल। अब यहाँ पे अगर देखें कि लैम्डा ये तो यूनिट लेंथ पे हम देखें तो डिस्टेंस कितना ले लिया आपका dx और चार्ज कितना है dq, तो यहाँ पे जो लैम्डा रहेगा वो कितना आ जाएगा dq अपॉन dx, dq अपॉन dx। तो dq इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा dx, ठीक, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका कितना आ जाएगा। अगर हम देखें कि छोटे से लाइन सेगमेंट में जो लेंथ है वो आपकी कितनी होगी dx और चार्ज कितना है dq, तो इस पर लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी है आपकी dx और चार्ज कितना dq, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा dq अपॉन dx। अब यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू रखें तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका R से R प्लस L की लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कॉमन क्या निकलेगा आपका, के लैम्डा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन R से R प्लस L, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब आपने 11 में पढ़ा ही हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाता है, के लैम्डा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन xn dx, ठीक है, का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस फॉर्म में अगर आप ब्रेक करो तो r से r प्लस l, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर -2 dx, ठीक है, और
ई एक्स ई इज इक्वल टू के लैम्डा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट r से r प्लस एल, ई इज इक्वल टू के लैम्डा, क्लियर। ऊपर क्या बचेगा, एक्स की पावर -1 अपॉन -1 r प्लस एल, ई इज इक्वल टू -k लैम्डा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स r से r प्लस एल, ई -k लैम्डा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, पहले अपर लिमिट रखी 1 अपॉन r प्लस एल और फिर माइनस लोअर लिमिट तो 1 अपॉन r, ई इज इक्वल टू -k लैम्डा r माइनस एल अपॉन, ठीक है, कितना आ जाएगा r इंटू r प्लस एल, r से r कैंसिल, ई इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा k लैम्डा एल अपॉन r इंटू r प्लस एल, ठीक। तो ये आ जाती है आपकी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या किसी रॉड पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है, आप या तो ये लिख सकते हो या फिर यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं अपन, लैम्डा की वैल्यू पुट अप कर दो, तो E इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है अगर हम देखें तो Q बाय एल, तो K, ठीक है, आ जाएगा Q L अपॉन, है ना, Q बाय एल, है ना, तो आ जाएगा L, है ना, R इंटू R और R प्लस एल, एल से एल कैंसिल, तो E कितना आ जाएगा आपका K Q अपॉन R इंटू R प्लस एल, तो एक ये फार्मूला निकल के आ जाता है आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। चलिए अब आप लोग वीडियो को पॉज करिए, है ना, और राइट कर लीजिए। नेक्स्ट देखें, चलो आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेंटर, मतलब एक सेमी सर्कुलर रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये आपकी सेमी सर्कुलर रिंग आ गई, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी कैपिटल आर, सेंटर ओ, इस पर जो क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके सेंटर पे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, ठीक है, कहाँ पर फाइंड आउट करना है, सेंटर ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, क्लियर। तो शुरू हुई है कि इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि ये जो सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कल दिख रहा है, ठीक है, सरकमफ्रेंस जो इसका है
इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल सेगमेंट में सेपरेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ले लिया, ठीक है, ये स्मॉल सेगमेंट ले लिया हमने, जिस पर चार्ज कितना है आपका dq, और जो लेंथ है वो लेंथ हम कितनी मान लेंगे आपकी dl। जो चार्ज है वो कितना ले लिया आपका dq, चार्ज कितना है dq और लेंथ कितनी है, सॉरी dl और चार्ज dq। तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से कोई सरकमफ्रेंस पर ही है, तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा इस लाइन सेगमेंट का वो कितना होगा आपका r, ठीक है। और जो एंगल बनेगा, ठीक है, अगर ये एंगल आपका कितना थीटा, तो ये मान लीजिए कितना एंगल हो गया आपका d थीटा। ये एंगल कितना ले लिया अपन ने d थीटा। अब यहां है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट, है ना, ऑफ चार्ज dq, कितना आ जाएगा dE इज इक्वल टू k dq अपॉन लेंथ कितनी हो गई आपकी r², ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो, सॉरी गर्मी पसीने ज्यादा आता है, ई के कारण जो आप मतलब जो स्मॉल सेगमेंट है dl जो कि चार्ज dq, उसके कारण जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी dE इज इक्वल टू dq अपॉन r²। तो डिस्टेंस कितना है r है। अब यहाँ देखो कि ये जो इंटेंसिटी है वो ऐसी जाएगी, डायरेक्शन कैसा रहेगा आपका अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इसके इज ऑफ। अब यहां से अगर आप देखो, ठीक है, तो ये एंगल कितना सर बना रहा है आपका थीटा, एंगल कितना बना रहा है थीटा। जो लाइन सेगमेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है आपका थीटा एंगल बना रहा है। तो इस ई के DE के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक, एक कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपका इस डायरेक्शन में DE cos थीटा, ठीक, और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा DE sin थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि देयर DE have a DE have two component, ठीक, फर्स्ट वन DE cos थीटा। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, अगर हम देखें कि इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, एक DE cos थीटा और एक DE sin थीटा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा इस और एक का क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, DE जो रहेगी वर्टिकली कैसे आ जाएगी डाउनवर्ड, और सेकंड वन आपकी DE sin थीटा। क्लियर। अब इसी के आगे यदि हम बढ़ते हैं तो अब देखो कि अगर हम ये कंपोनेंट यहाँ पे ले लें इस और, ठीक, अगर हमने यही कंपोनेंट क्या ले लिया इस और ले लिया, ठीक है, ये dl लेंथ का और dq चार्ज का, ठीक है, तो E के डायरेक्शन कैसा होगा दिस वन DE, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा और एक होगा वर्टिकल जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा।
तो ये जो इसका सेमी सर्कुलर रिंग का आधा हिस्सा आपका कैसा काम कर रहा है, एज अ मिरर। ठीक, कैसा हिस्सा काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, एज अ मिरर की भांति, मतलब दर्पण की तरह काम कर रहा है। कि इस परपेंडिकुलर के इस और क्या लगा है, ये सामने आईना लगा हुआ है, तो यहाँ के जो कंपोनेंट है वैसे यहाँ का भी रहेगा। तो जितने भी आपके डी कॉस थीटा मतलब कॉस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू सबकी सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन कैसा रहेगा, आपका अपोजिट रहेगा। तो जितने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं डी ई कॉस थीटा वाले, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और जिनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है डी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक, क्या लिख सकते हैं, फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, द सेमी सर्कुलर रिंग ऑल कंपोनेंट ऑफ डी कॉस थीटा, ऑल कंपोनेंट ऑफ डी cos, all component of d cos theta will get cancel। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। will get cancelled। ठीक, फिर फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू मिरर एलिमेंट, ठीक, क्या है, फॉर ईच एलिमेंट, क्लियर, फॉर ईच एलिमेंट ड्यू टू मिरर, किसके कारण कैंसिल आउट हो रहे हैं, विल गेट कैंसल ड्यू टू ईच एलिमेंट मतलब all component of d cos theta will get cancelled for each element due to mirror element। ठीक है, but d e sin theta will be added। ठीक, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड द होल, क्या बोल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ठीक, अब यहाँ से लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी लेंथ हो गई आपकी 0, और यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ हो गई आपकी 2 पाई आर, पूरी सर्कमफ्रेंस रहती, तो हाफ की कितनी हो जाएगी पाई आर। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग गई, 0 से पाई आर। जितने डी ई कंपोनेंट हैं डी साइन थीटा, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप फिर वही देखो, वैल्यू पुटअप करो डी ई की, तो कितना आ जाएगा, 0 से पाई आर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब डी क्यू के स्थान पे फिर वही लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या रख सकते हैं, आप यहाँ देखो कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू बाय पाई आर, क्यू बाय कितना हो जाएगा पाई आर, तो या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक, कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल। क्लियर।
तो अब यहाँ पे जो आपकी आएगी ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन पाई आर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाई आर क्या है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आ जाएगी आपकी डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो वेरी क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे एंगल कितना था, 0, फिर एंगल बढ़ के थीटा हुआ, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा, तो एंगल जो होगा वो 0 से कहाँ तक जा रहा है, 180 तक। जो तो वेरी क्या कर रहा है, आपका एंगल कर रहा है। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एंगल के फॉर्म में, मतलब थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हो कि क्या होता है कि जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस। किसके इक्वल होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो डी क्यू, तो अपन ये बोल सकते हैं आर्क कितना है आपका, अगर आप देखें तो डीएल है ना, तो एंगल कितना, देखो एंगल कितना है डी थीटा, आर कितना है आपका डीएल, और रेडियस कितनी है डी आर। तो डीएल इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुटअप कर दोगी, तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। आया समझ में। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुटअप करो, तो 0 से पाई आर। अब देखो एंगल चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो अगर हम लेंथ देखें तो एंगल जो चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें वेरी क्या करवा रहे हैं, एंगल को, तो जो लिमिट बनेगी वो 0 से कहाँ तक बनेगी, पाई तक। ठीक है, क्योंकि वेरी क्या कर रहा है, आपका एंगल कर रहा है, तो लिमिट बन जाएगी आपकी 0 से पाई। तो डी क्यू, तो अभी आ जाएगी कि डी क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और साइन थीटा, तो कॉमन क्या निकल आएगा, E इज इक्वल टू के लैम्डा आर, ये बाहर आया और अपॉन में आर स्क्वायर भी बाहर आ गया। तो अंदर बचा आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, आर से एक आर कैंसिल, तो के लैम्डा अपॉन आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कितना होता है, कॉस थीटा। ठीक है, कहाँ से, 0 से पाई। ठीक है, साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, है ना। एक बार अपर लिमिट रखो, तो माइनस कॉस पाई माइनस फिर कॉस 0 डिग्री, E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर। अब यहाँ पे अगर आप देखो, लिमिट करवा लो, ठीक है, हाँ, माइनस साइन बाहर निकालो। तो इसके बाद देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा आपका, कॉस थीटा 0 से पाई। तो पहले अपर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है, और सॉल्व करेंगे
तो E इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा, ठीक है, अपॉन R -1 E इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन R -2, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन R। ये होती है सेमी सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप या इसको फिर आप इसके फॉर्म में भी ले सकते हो, आर के फॉर्म में, यहाँ से लैम्डा को आप अलग कर दो तो आपका आंसर भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर वही देखो, ये सेंटर O है, ठीक है। ये आपकी कैसी है, क्वार्टरली चार्ज रिंग है जिसपे प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो हमने फिर वही किया कि इसमें एक dl लेंथ का और dq चार्ज का एक स्मॉल सेगमेंट कट कर लिया, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है डी थीटा और ये क्लियर। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट, सॉरी थोड़ा सा नीचे से लिखें क्योंकि अभी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आपने वैल्यू निकाली थी कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, क्यू अपॉन और लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी पाई आर की हाफ, ठीक है। पाई आर की कितनी होगी, हाफ हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ तक कितनी होती है पाई आर की, ये कितनी हो जाएगी पाई आर की हाफ, तो आ जाएगा आपका, या अभी इसको ब्रेक करें, है ना। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जो आपका रहेगा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया था लैम्डा डी एल, ठीक है, लैम्डा डी एल। डी एल की वैल्यू अपन ने डीटा के फॉर्म में निकाली थी, थीटा के फॉर्म में, तो ये कितनी आ जाएगी लैम्डा आर डी थीटा। ये अपन ने अभी प्रीवियस डेरिवेशन में सॉल्व किया है कि डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी लैम्डा आर डी थीटा। ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो डी ई इज इक्वल टू के, ठीक है, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल, तो डी ई, ठीक है, डी ई इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा आपका के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर,
क्लियर। अब देखो इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि इसका डायरेक्शन है वो ऐसा जा रहा था ई डी का, तो इसके दो कंपोनेंट हो रहे थे, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में जो कि कितना था डी ई कॉस थीटा, और एक कैसा था आपका वर्टिकल, तो ये कितना था आपका डी ई साइन थीटा, क्लियर। तो ऑल, अब देखो यहाँ पे तो कोई सेगमेंट है, मतलब हर एलिमेंट का मिरर एलिमेंट नहीं बनेगा, तो कैंसिल आउट तो होंगे नहीं। तो अब की बार क्या होगा कि ये दोनों कंपोनेंट की जो रिजल्टेंट है, तो यहाँ ये जो रहेगी ये इन दोनों की क्या रहेगी, रिजल्टेंट रहेगी, मतलब ई नेट का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो हमें अलग अलग निकालेंगे। तो आपने वेक्टर फॉर्म में देखा है कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका जो ई नेट है, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा कि एक वेक्टर है इस प्रकार से ये, तो जितने भी छोटे छोटे लाइन सेगमेंट रहेंगे तो उसका एक रहेगा, तो यह रहेगा आपका ई डी ई साइन थीटा, और एक ये रहेगा आपका डी ई कॉस थीटा, मतलब ये रहेगा आपका ई एक्स कंपोनेंट में, और ये रहेगा आपका वाई कंपोनेंट में। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा आपका ई नेट। तो ई नेट कैसे निकालते रहे अपन, ई नेट अगर निकालें तो अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप इनको अलग अलग फाइंड आउट करके लास्ट में क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल आएगी। तो हम पहले क्या निकालते हैं, ई एक्स, ठीक है। तो ई एक्स अगर हम देखें तो ई एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 90, ठीक है। तो डी ई है ना, तो क्या आ जाएगा डी ई, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, निकाली अपन ने के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, क्लियर। और कितनी है, अगर अपन सॉरी देखें तो डी ई एक्स में, तो ये आ जाएगी डी ई कॉस थीटा, ई एक्स मतलब कितना आ जाएगा डी ई कॉस थीटा ई एक्स, और ये क्या रहेगा आपका ई वाई, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा डी ई साइन थीटा। तो 0 से 90 डी ई के लैम्डा, ठीक, कितना के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, क्या बाहर निकल आएगा, के लैम्डा बाहर आ गया, अपॉन में आर बाहर आ गया, तो कॉस थीटा 0 से 90 के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, साइन थीटा 0 से 90, तो के लैम्डा अपॉन आर कितना जाएगा, साइन 90 माइनस साइन 0, तो के लैम्डा अपॉन आर इज इक्वल टू, है ना, आर साइन 90 1 माइनस 0, तो यह जाएगा केवल के लैम्डा अपॉन आर, ठीक, ये हो गया आपका ई एक्स। इसी प्रकार आप ई वाई निकालिए 0 से 90, तो ये आ जाएगा कौन सा कंपोनेंट, डी ई साइन थीटा, तो ई वाई इज इक्वल टू 0 से 90 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ई वाई इनसे बनता है, तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा, ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर 0 से 90,
या इंटीग्रेशन है 0 से 90। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा 0 से 90। ई वाई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। माइनस साइन को कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा कॉस 90 अपर लिमिट माइनस कॉस 0, ठीक है। तो ई वाई इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा अपॉन आर माइनस के लैम्डा अपॉन आर, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस। ई वाई भी कितना आ जाएगा आपका, के लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ पे जो आपकी ई नेट होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड कर दो यहाँ पे ई नेट में अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो के लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर। कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर अंडर रूट 2, ठीक है, ई नेट। ये आपका क्वार्टरली रिंग के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाती है कितनी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर सकते हो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ कितनी होती है, अगर हम यहाँ पे देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अब लेंथ कितनी है टोटल, पाई एल का आधा, मतलब पाई आर अपॉन 2, 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो यह आ जाएगा 2Q अपॉन पाई आर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दोगे तो ये कितनी आ जाएगी, ई नेट, ठीक है, इज इक्वल टू के लैम्डा की वैल्यू कितनी 2Q अपॉन पाई आर, और अपॉन में क्या है आर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अंडर रूट, ये निकल आएगी क्वार्टरली रिंग के कारण उसके सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये कुछ डेरिवेशन है जिन्हें आप पढ़िए और कॉपी में करिए, कोशिश करिएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसके आगे जो आपका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके कारण किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी रहेगी, उसके लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।